नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया वीजा डिपार्टमेंट पे बड़ा आरोप, भारतीय डिग्री को किया जा रहा है अपमानित। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन स्कैम का हुआ पर्दाफाश। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन पे आरोप है कि सालों भारत के टॉप कॉलेज के छात्रों के साथ वीजा और इमिग्रेशन के नाम पर स्कैम किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रसिद्ध कॉलेज के डिग्री का अपमान किया जा रहा है, जो कि हमारे अखंड आवाज न्यूज चैनल से आनंद डायगौर ने बात करके एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वीजा और इमिग्रेशन की फीस और प्रोसेस करने के बाद भारतीय टॉप विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों को जाली और अमान्य बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। आनंद डायगौर ने बताया कि ऐसा कोई सालों से चल रहा है, जिसकी शिकायत कई बार विदेश मंत्रालय को भी दी गई, लेकिन आज तक इस पूरे स्कैम पर नहीं कोई कार्रवाई हुई और न ही किसी भी नेशनल मीडिया ने इसे उजागर करने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया वीजा डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के इस स्कैम में कई भारतीय अधिकारी को भी शामिल होने का अंदेशा जताया है। क्या है सारा मामला, आइए देखते हैं अखंड आवाज संवाददाता की खास रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले आपका परिचय जान। मेरा नाम आनंद डैगोर है और मैं पूसा केटरिंग कॉलेज दिल्ली 3 इयर्स से केटरिंग ग्रेजुएट हूँ। तो उसके बाद मैंने दिल्ली सेंटर 5 स्टार में 6 साल एज ए शेफ़, उसके बाद डिफरेंट कंसर्न्स में एज ए हेड शेफ़, एग्जीक्यूटिव शेफ़ काम किया किचन में। सर, कितने वर्षों से आप ऑस्ट्रेलिया में? मैं 1990 में ऑस्ट्रेलिया गया था। मुझे आज करीब 35 साल हो गए वहाँ पे। वहाँ सर होटल मैनेजमेंट को लेकर और उनकी नियुक्ति को लेकर क्या क्या समस्या है? देखिए, ऐसा है, ये एक बड़ी पुरानी प्रॉब्लम चली आ रही है जो मैंने पहले भी हाईलाइट करी थी। जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है, ये सिंपली पैसा बटोर रहे हैं इंडिया से। 1-2 लाख 1-2 करोड़ की बात नहीं, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से इकट्ठे करे हैं। मैंने जब 1990 में अप्लाई किया एज ए शेफ़, इन लोगों ने डिमांड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज लिस्ट निकाली, जिसमें एक कैटेगरी थी शेफ़्स की, कि इनको शेफ़्स की ज़रूरत है। अब उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो सबसे हाई डिग्री है वो पूसा केटरिंग कॉलेज की है, और वहाँ के लड़कों ने जब अप्लाई किया, साथ में उन लड़कों के पास 5 स्टार्स का एक्सपीरियंस है एज ए शेफ़, उन सबों को रिजेक्ट कर दिया। अब जो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, उनके पास ना तो क्वालिफ़िकेशन थी वो, ना वो एक्सपीरियंस है, मोस्टली जाली, उनको वीज़ा मिल गया। और जो लोग रिजेक्ट हुए, उनकी एप्लीकेशन पे नीचे ये अपनी एक टर्म लिख देते हैं, देयर इज़ नो रिव्यू ऑफ दिस डिसीजन। तो बड़ी सीधी सी बात है कि उनके पैसे बेचारों के ख़त्म हो गए, तो उनको एक तरीके से लूट लिया। इट्स ए डे लाइट रॉबरी, ये इन लोगों ने किया है। और तो जो सर, लोग इसके अगेंस्ट आपने कहीं शिकायत करने का प्रयास किया? जी हाँ, मैंने इसके अगेंस्ट मेरा जो आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर है, जयंत डैगोर, मैंने उसने भी मेरे साथ अप्लाई किया था, उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। सिंपली लिखते हैं कि जी, योर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मैं ये बोलना चाहूँगा, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, इट शुड बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, कि आप किसी इतनी हाई एजुकेशन, इतनी हाई क्वालिफिकेशन को आप लिख रहे हो इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है पूसा की डिग्री। उसके बाद आप लिख रहे हो यू आर नॉट वर्किंग एज ए शेफ़, जबकि वो एज ए शेफ़ काम कर रहा था। यहाँ तक कि दिल्ली के टॉप 5 स्टार होटल्स जैसे ताज और सेंटोर, आई एम टॉकिंग अबाउट 82 एंड 88, बिटवीन दैट टाइम, these hotels were very well known 5 stars, उनके कैंडिडेट्स को विद पूसा की डिग्री, डिप्लोमा, एज ए शेफ, उनके उनके डिसीजन में लिखा गया योर क्वालिफिकेशंस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिंस यू आर नॉट वर्किंग एज ए शेफ इन ए 5 स्टार होटल। तो तीनों चीज़ें गलत थीं, उनके पैसे भी चले गए, और वो लोग आज भी एज ए शेफ़ ही काम कर रहे हैं वो भी। तो ये इट मस्ट बी हाईलाइटेड, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो इन लोगों ने किया। आज तक ये लोग छुपे हुए हैं, कोई इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाया। ये चीज़ पब्लिक में आनी चाहिए कि इन्होंने कितना पैसा लूटा है यहाँ से। सर, क्या लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार और स्कैम चल रहा है? जी हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार स्कैम है। इसमें हमारे इंडियन लोग इन्वॉल्व हैं, साथ में ऑस्ट्रेलियन भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब मैंने इस केस को हाईलाइट करने की कोशिश करी, मैं इमिग्रेशन के कई सीनियर ऑफिसर्स से मिला, जिनमें से एक मिस्टर आरी दे रिदर थे,
मेरे को इंडियन कॉन्सुलेट डॉक्टर जे राव ने उनके पास भेजा। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछे तो उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी मेरे को पागल बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन जब मैंने उनको दिखाया कि ये अनिल भास्कर के केस में क्या हुआ और दूसरे केस में क्या हुआ, तो वो सकपका गए। उसके बाद उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं करी। बोलते मैं आई हैव नो आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। तो ये तो इट्स ए ओपन ब्राइबरी, जिस ढंग से इन्होंने देश को लूटा है, करप्शन है, क्योंकि इनको फीस में तो एक लिमिटेड अमाउंट मिलता था। ब्राइबरी नहीं है, नियमों का पता नहीं है, क्या लगता है उनके साथ भी बहुत भारी स्कैम हुआ होगा? जी, उनके साथ उनके बेचारों के करोड़ों लोगों के पैसे वेस्ट हो गए एज ए फीस। उनकी सारी जेन्युइन डिग्रियां डब्बे में चली गई, कूड़े के डब्बे में। और जो जाली कैंडिडेट थे वो सब पहुंचे हुए हैं बाहर अब, जिन्हें ट्रेड की कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। क्या लगता है कहीं ना कहीं पूसा के ऊपर भी ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड वाइड डिग्री मानी जाती है उसकी, और उसके लोगों को वो रिजेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, पूसा जो है, पूसा मैं तो ये कहूँगा कि पूसा केटरिंग कॉलेज को चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को कोर्ट में खींचे और उनसे ये सवाल करे, हाउ कैन यू राइट दैट द क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड, जबकि पूसा का 1 ईयर का डिप्लोमा भी पूरे वर्ल्ड में वेरी वेल ऑनर्ड एंड वेरी वेल रिकग्नाइज्ड है। तो ये 3 इयर्स की डिग्री को कैसे बोला इन्होंने, इट्स नॉट रिकग्नाइज्ड। अब अगर ये बोलते हैं कि जी उसके साथ उन्हें रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए 5 स्टार का, तो इट इज़ ए वेरी बोगस टॉक, क्योंकि इन्होंने 5 स्टार के लोगों को भी ओपनली रिजेक्ट किया है। तो बड़ी छोटी सी बात है कि जब आप कोई डिग्री करते हो, इन्होंने बोला था, ये बोलते हैं अपनी ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज लिस्ट में कि जी हमें शेफ़ चाहिए। अब चलो, पूसा के लड़के ने अप्लाई किया, 3 ईयर कैंडिडेट ने। उसके बाद इनकी जो डिमांड है उसमें लिखा है रेलेवेंट एक्सपीरियंस। मैं बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज़ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ रेलेवेंट मीन्स? वो आदमी चाहे 5 स्टार में चाहे काम करे, चाहे वो रेलवे केटरिंग में काम करे, चाहे वो अपने ढाबे में काम करे, इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट टू हिज क्वालिफिकेशन। तो सर क्या जब जब से आप ये फाइट कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों को इसमें पनिश किया गया है या अभी फाइट जारी है? जी नहीं, अभी तक किसी को नहीं पनिश किया हुआ, ये सब गायब हो गए हैं। जितने भी ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर हैं, दे आर हिपोक्रेट, दे आर, आई वुड से दे हैव कमिटेड ए वेरी बिग क्राइम। इनको वापस ला के और इनके अगेंस्ट केस होना चाहिए। इनकी सबों की सैलरियां जब्त होनी चाहिए। इन्होंने क्या डिसीजन दिए यहाँ पे आके, कैसे पैसा बटोरा है इन्होंने, और इनके खिलाफ कुछ आज तक एक्शन नहीं हुआ। तो हमारे इंडियन के अलावा अन्य देशों के लोगों के साथ भी ऐसा जी हाँ, पूरे वर्ल्ड से पैसा बटोर रहे हैं। इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। या ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ज़्यादा पूंजी इकट्ठी होती है वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ही करता है, और यही करते हैं वो, जेन्युइन लोगों को फेंक के बाहर, डॉजी कैंडिडेट, बोगस कैंडिडेट्स, उनको लेके आते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारी भारत सरकार से और वहाँ के संबंधित विभागों से, ऑस्ट्रेलिया के जो संबंधित विभाग हैं, ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, यही है, सबसे सिंपल तो यही है कि मैं बोलूँगा इनको ऑर्डर दिया जाए कि जितने भी केस रिजेक्ट हुए हैं उनकी दोबारा से अपील करी जाए। ये जो टर्म है जो इन्होंने अपने रिजेक्शन फॉर्म के नीचे लिखते हैं, दिस डिसीज़न कैन नॉट बी रिव्यूड, ये चीज़ हटानी चाहिए, क्योंकि हर रिव्यू के पीछे एक साजिश है। उसको दोबारा से करो रिव्यू। अब उसके लिए एक प्रॉपर जुडिशरी होनी चाहिए, उसको चेक करे और उसी क्वालिफिकेशन के बंदे उसको देखें, फिर डिसाइड करें कि ये डिसीजन सही था या गलत था। और जिन लोगों के साथ गलत डिसीजन हुआ है, दे मस्ट बी कॉम्पनसेटेड, एंड द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन रिजेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं तो इनको ब्लैक एंड वाइट में प्रूफ दे दूंगा कि इन्होंने क्या किया है। इट्स एब्सोल्युटली ए क्राइम, कमिटेड क्राइम, जो इन लोगों ने लोगों के साथ किया है। It's like insulting the Indian qualification, insulting these well-educated people. That's what Australian High Commission is doing here. आपने सर कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कोई भी भारत सरकार के साथ कोई ऐसा पत्राचार किया कि आपके साथ ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में,
या विदेश मंत्रालय से आपने मेरी जो न्यूज़ है वो जब जिन दिनों मैं अपने ट्विन ब्रदर के लिए फ़ाइट कर रहा था, ये बात 84-85 की है, तो मेरी जो 94-95 की है, सॉरी, उन दिनों जनसत्ता में मेरी न्यूज़ निकली थी, इंडियन एक्सप्रेस ने भी मेरी न्यूज़ हाईलाइट करी थी, लेकिन इनके अगेंस्ट कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ फाइल नहीं हुई है जो जिससे इनको कोर्ट में लाया जाए और इनसे जवाब मांगा जाए कि ये जेन्युइन कैंडिडेट क्यों रिजेक्ट किए गए थे। तो आप मूलतः क्योंकि भारतीय हैं और ऑस्ट्रेलिया में आप पिछले 30-35 साल से रह रहे हैं, तो आप वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरीके से बिगुल बजाया है आपने, जो क्रांतिकारी आप काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है वहाँ के शासन प्रशासन या उस कंट्री के द्वारा? आपको डर नहीं लगता ये सब चीज़ करने में? जी हाँ, डरने की तो बात नहीं है। देखिए, यू हैव टू बी बोल्ड। हाँ, ये बिल्कुल है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। मुझे जब मैं इमिग्रेशन के लिए फ़ाइट कर रहा था तो मुझे थ्रेटनिंग आई, एक दो बार मुझे फ़ोन पे थ्रेटनिंग आई, तो मैं डरा नहीं उससे। मैंने अपनी फ़ाइट जारी रखी और मैंने एंड में अपने ब्रदर को 96 में उसको मैंने वीज़ा दिलाया। मिस्टर फिलिप रॉडक वॉज ए ग्रेट मिनिस्टर, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने मेरे ब्रदर का वीज़ा साइन किया। और दिल्ली का जो स्टाफ है हाई कमीशन का, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि उसको वीज़ा ना दिया जाए। इन्होंने बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया हम लोगों का। इसके साथ हमारा इंडियन स्टाफ भी इन्वॉल्व है, साथ में ऑस्ट्रेलियंस के साथ वो भी इन्वॉल्व हैं। और ऑस्ट्रेलियंस तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे करप्शन है इमिग्रेशन में। तो आने वाले टाइम में अगर आपकी स्टोरी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट देखती है और भी विश्व के लोग देखते हैं और आपको कंपनसेशन के नाम पर कुछ दे दिया जाए, तो क्या आप ये अपनी लड़ाई को बंद तो नहीं कर देंगे? आपका बेसिक जो विज़न है, वो विज़न क्या है इस स्टोरी को आगे लाने का? व्हाट इज द एम? आपका एम क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैंने 7 साल तक अपने ब्रदर के लिए इमिग्रेशन फ़ाइट करी और मेरे आई हैव स्पेंड ए फॉर्च्यून मनी, बहुत पैसा खर्च हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। एक पेज का लेटर लिखवाने जाएंगे तो वो इमिग्रेशन एजेंट आपसे $600 to $700 ले लेगा। और मैंने अपने ब्रदर के केस में आई हायर्ड मिस्टर क्या नाम था उसका, मैं मेरे दिमाग से नाम उतर गया। आई हायर्ड वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, जिन्होंने ये सारा केस किया मेरे ब्रदर का, माइकल क्लोथियर। वो एक फर्म थी एस्किन एंड रॉडन एसोसिएट्स, तो उसके जो सबसे सीनियर मोस्ट बैरिस्टर थे मिस्टर माइकल क्लोथियर, उन्होंने ये मेरे ब्रदर का वीज़ा करवाया, गिविंग वार्निंग to the Australian immigration that we are moving to the courts to repair this injustice। उसके बाद मेरे ब्रदर को वीज़ा मिला। तो इस 7 साल की बैटल में मैंने आई हैव स्पेंट सो मच मनी एंड स्ट्रेस एंड हरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन व्हाट आई हैव फेस्ड। आई मस्ट बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट अमाउंट। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। इसको पूरा उन्होंने मिट्टी डाल के ढक दिया। मतलब इसका मतलब तो ये निकलता है कि अगर आपका ये केस आगे बढ़ता है, गवर्नमेंट इसमें सुनवाई करती है, तो बहुत सारे नौजवानों का भविष्य सुधर सकता है, क्योंकि जिनको रिजेक्ट कर दिया गया वहाँ के डिपार्टमेंट के माध्यम से। और ये केवल इंडिया के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगी कि अगर आप ये बात आपकी आगे जाती है और आपकी बात सुनी जाती है और इस पर कार्रवाई होती है, तो जो टेक्निकल लोग हैं उनको जॉब मिलेगी, जो एलिजिबल हैं उनको जॉब मिलेगी, और जो नॉन टेक्निकल हैं, जो पैसे के दम पे नौकरी पा रहे हैं विदेशों में, शायद इस पर एक शिकंजा कसा जा सकेगा। जी बिल्कुल, वांट टू टॉक अबाउट दिस। इसको पूरा उन्होंने मिट्टी डाल के ढक दिया। मतलब इसका मतलब तो ये निकलता है कि अगर आपका ये केस आगे बढ़ता है, गवर्नमेंट इसमें सुनवाई करती है, तो बहुत सारे नौजवानों का भविष्य सुधर सकता है, क्योंकि जिनको रिजेक्ट कर दिया गया वहाँ के डिपार्टमेंट के माध्यम से। और ये केवल इंडिया के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगी कि अगर आप ये बात आपकी आगे जाती है और आपकी बात सुनी जाती है और इस पर कार्रवाई होती है,
तो जो टेक्निकल लोग हैं उनको जॉब मिलेगी, जो एलिजिबल है उनको जॉब मिलेगी, और जो नॉन टेक्निकल हैं, जो पैसे के दम पे नौकरी पा रहे हैं विदेशों में, शायद इस पर एक शिकंजा कसा जा सकेगा। जी बिल्कुल ऐसा सही मानते है, हैं ना आप? बिल्कुल ठीक है। बट ये है कि अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट में से कौन सी यूनिट या कौन सी ऐसी ब्रांच है जो इतनी ऑनेस्टली काम कर सकती है, इनको टेकअप कर सकती है, ये सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये सब डिस्क्रिमिनेशन जो है ये हमारे इंडियन स्टाफ के साथ मिलके ही हुआ है। तो हमें कौन सी ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को इंडियन कोर्ट्स में ला सकती है क्वेश्चन आंसर करने के लिए कि ये कैंडिडेट, सर्टेन कैंडिडेट्स, व्हाई दे वर रिजेक्टेड। उनके पास पूरी क्वालिफिकेशन थी जाने के लिए, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ, इनके पैसे भी चले गए और इनको डिमोरलाइज किया गया, इंसल्ट की गई, इनके कॉलेज की इंसल्ट की गई, इनके एक्सपीरियंस की इंसल्ट की गई, और उनकी जो पोजीशन थी उसको भी अब्यूज़ किया गया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।